नमस्कार साथियों, मैं रामनिवास सर ज्ञान स्थली गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमारा आज का टॉपिक है कारक। कारक किसे कहते हैं, कारक की पहचान, कारक के क्वेश्चन वाक्य के अर्थ के अनुसार कैसे करने हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन केवल कारक चिन्ह के अनुसार इसमें नहीं किए जाते, इसमें वाक्य को पहचानना होता है कि वाक्य का सही अर्थ क्या है। तो विस्तार से हम इस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। कारक के इस टॉपिक में साथियों हमारी एक बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला भी है, जिसको हम एक एक करके पूरा करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला से आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी। देखिए, जैसे कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ से यह तैयार हो गया कि कारक किसे कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण नहीं है साथियों, यहाँ विशेषण या क्रिया नहीं है, संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध है, उसे कारक कहते हैं, है ना। उदाहरण, राम ने फल खाया, यहाँ राम का संबंध खाना क्रिया से है, तो यहाँ कर्ता कारक है। ठीक है, राम ने फल खाया, तो यहाँ कारक चिन्ह ने के अनुसार आपने कर्ता कारक समझ लिया। लेकिन सभी कारक आपके इस तरह के नहीं मिलेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, एक वाक्य मैं अभी आपको लिखता हूं। देखो, एक मैंने वाक्य लिखा, राम को फल दो। तो आप समझ रहे होंगे कि कारक चिन्ह को के अनुसार, कारक चिन्ह को के अनुसार यहाँ आपका कर्म कारक है। लेकिन साथियों यहाँ कर्म कारक नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस वाक्य में किसी कार्य को करने के लिए बल दिया जाए तो वहां आपका कर्म कारक नहीं होता, वहां आपका संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है के लिए। तो मैंने आपको परिभाषा के अनुसार या वाक्य अर्थ के अनुसार बताया कि जिस कार्य में कार्य को करने के लिए बल दिया जाए वहां आपका संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ कारक चिन्ह को है, यहाँ कर्म कारक नहीं है, यहाँ आपका संप्रदान कारक है। तो इसी तरह से यहाँ कारक चिन्ह के अनुसार जो भी सवाल दिए जाते हैं वह हमारे एग्जाम में ज्यादातर गलत हो जाते हैं। वाक्य का अर्थ कुछ कहता है और वाक्य में कारक चिन्ह किसी और चीज का संकेत करता है। तो बस कारक चिन्ह में यही बारीकियां मुझे समझानी है, यही बारीकियां मुझे बतानी है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखो, मैंने किताब को पढ़ा। किस चीज को पढ़ा? किताब को पढ़ा, है ना। तो यहां हमारा कर्म कारक है, यहां कारक चिन्ह के अनुसार भी है और यहां हमारा कर्म कारक भी है, कर्म भी है हमारा। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, फिर मैंने इसको बताया है यह किताब का संबंध पढ़ना क्रिया से है। मैंने का संबंध नहीं है यहाँ किताब का संबंध पढ़ना क्रिया से है। तो यहाँ आपका कर्म कारक है। अगर यहाँ होता मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा, तो फिर यह हो जाता आपका मैंने का संबंध पढ़ने से, तो ये हो जाता आपका कर्ता कारक। मैं समझता हूं आप इस चीज को आसानी से समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर डालिए, हम आपकी समस्या पर तुरंत ध्यान देंगे। आगे, कारकों के भेद। साथियों, कारक आपके 8 प्रकार के माने जाते हैं और 8 प्रकार के ही होते हैं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह है आपका ने। ठीक है, चिन्ह भी आप लिखते रहना, नोट करते रहना। जो कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। राम ने फल खाया, तो यहाँ कारक चिन्ह ने है, ये आपका कार्य को करने वाला है। अच्छा, अब अगर यहां हो जाता राम के द्वारा, राम के द्वारा भोजन किया गया या भोजन खाया गया, तो यहां फिर कर्ता कारक नहीं रहता, ये राम के द्वारा। अब ये राम यहाँ मशीन का काम करेगा, तो आपका कर्ता कारक के बजाय करण कारक हो जाता। करण कारक का कारक चिन्ह है से, है ना, से या द्वारा। तो यहाँ आपका ये करण कारक हो जाएगा।
आगे चलते हैं कर्म कारक, जिस पर कार्य होता है ना। मोहन फल को खाता है, किस चीज को खाता है? फल को खाता है। तो अगर हम क्वेश्चन से ही यह प्रश्न करते हैं कि मोहन क्या खाता है, तो मोहन फल खाता है। मोहन फल खाता है तो हमारा कर्म निकल के सामने आ जाता है, तो कर्म है हमारा वाक्य में फल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला है हमारा करण कारक। करण कारक जिसके द्वारा कार्य होता है, मैंने आपको बताया है जब कोई व्यक्ति या वस्तु मशीन का कार्य करती है वहां करण कारक होता है। राम ने कलम से लिखा, किस चीज से लिखा? कलम से लिखा, कलम के द्वारा लिखा, है ना। तो यहां आपका कलम के अंदर करण कारक छुपा हुआ है। और अगर वाक्य में पूछता है राम में क्या है, तो राम में आपका कर्ता कारक है। करण कारक कलम के अंदर छिपा हुआ है। आगे संप्रदान कारक, जिसके लिए कार्य होता है या कार्य के लिए बल दिया जाता है। साथियों यहां आपको ये ध्यान रखना है, इससे संबंधित आपके प्रश्न आने वाले हैं। फिर हमारे वहां जो भी कंफ्यूजन होंगी वो वहां दूर हो जाएंगी। मैंने यह किताब सीता के लिए दी है ना। मैंने यह किताब सीता के लिए दी है। अगर यहां यह भी होता, मैंने यह किताब सीता को दी है, तो को से देखो मैंने यह किताब सीता को दी है, तो यहां ये हो जाता आपका कर्म कारक, है ना। यहां कार्य करने के लिए बल नहीं है। लेकिन यहां ये कह रहा है मैंने यह किताब सीता के लिए दी है, किसी और को दी है, तो के लिए कारक चिन्ह से आपका संप्रदान कारक बन जाता है। अब अगर इसी वाक्य को मैं लिखता हूं यह किताब सीता को दे दो, है ना, यह किताब सीता को दे दो, तो यहां आपका कार्य करने के लिए बल दिया जा रहा है, इसलिए यहां यह अब संप्रदान कारक है। मैं समझता हूं इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अपादान कारक, जिससे अलग होने का भाव हो। अलग होने के भाव के साथ साथ BASKT इन 5 शब्दों पे भी हमें ध्यान देना है। यदि इससे संबंधित भी कोई वाक्य है तो वह भी आपका अपादान कारक होता है, एक चीज। दूसरी चीज यह है अपादान कारक में अपादान मूल या स्थिर वस्तु में होता है। जैसे देखो वह दिल्ली से आया। कहां से आया? दिल्ली से आया है। दिल्ली अपनी जगह स्थिर है, जड़ चीज है, मूल चीज है, तो अपादान कारक दिल्ली में है। ठीक है साथियों, और हमारी समस्याएं आगे चल के हल होंगी, जैसे भिन्नता, आरंभ करना, सीखना, कारण, तुलना करना यदि वाक्य में है तो वहां भी आपका अपादान कारक होगा। कैसे होगा ये मैं आपको प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बताने जा रहा हूं। अधिकरण कारक। साथियों अधिकरण कारक जिस स्थान पर कार्य हो, है ना, इसके साथ साथ ASS अवसर, समय और स्थान भी इसके अंतर्गत आते हैं। कारक चिन्ह इसका मैं पर पे होता है, मैं पर पे होता है। ठीक है साथियों, तो इसको हम आगे समझेंगे। इसके 3 टाइप्स इस तरह से कैसे बनते हैं वो मैंने बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में आपको दिए हुए हैं। आगे चलते हैं संबंध कारक, जो क्रिया अन्य संज्ञा से संबंध बताए। जो किसी अन्य संज्ञा से संबंध बताए साथियों, जैसे यह किताब राम की है, यह किताब राम की है, तो कारक चीज में संबंध कारक में कारक चिन्ह, देखो कारक चिन्ह होते हैं इसमें। देखो संबंध कारक में इस तरह के चिन्ह आते हैं, जैसे का, की, के, है ना। की आपका ये रहा, रा, री, रे, जैसे तुम्हारी, तुम्हारी में बाद में री जुड़ा हुआ है। जैसे ना, नी, ने, जैसे आपने यह कार्य कर लिया, तो ने जैसे शब्द उसमें जुड़े हुए होंगे। इस तरह से आपके संबंध कारक में कारक चिन्ह ये वाले आते हैं। इसको हम आगे देखेंगे।
इसके बाद है संबोधन कारक। हम जिस व्यक्ति को जिस तरह से भी बुलाते हैं या जिस तरह से भी पुकारते हैं वहां हमारा संबोधन कारक होता है। जैसे हे मित्र, अरे मित्र, ओ मित्र, हम जिस तरह से भी बुलाएंगे, हाँ जी, सुनो जी, इस तरह से। इसमें खास बात ये होती है, ये जो हमारा विषम्य बोधक चिन्ह है ये इस तरह का है साथियों, इस तरह का। ये चिन्ह बहुत ज्यादा आता है, वाक्य वर्तनी दोष में आता है, चिन्ह पहचान में आता है। ये चिन्ह हमें याद रखना। इससे मिलता जुलता चिन्ह हमारा ये होता है, ये हमारा चिन्ह अर्धविराम का होता है और ये वाला चिन्ह हमारा विषम्य बोधक चिन्ह होता है। विषम्य बोधक चिन्ह के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, बस हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि संबोधन कारक में इस वाले चिन्ह का प्रयोग होता है। दूसरी चीज, जो वाक्य कहा गया है उसमें जो संबोधन कारक के शब्द हैं इनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता, ये वाक्य से अलग माने जाते हैं। जैसे हे मित्र, ये वाक्य से अलग है, विषम्य बोधक चिन्ह, उसके बाद हमारा वाक्य कहा गया है। ठीक है, इसी क्रम में प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होती है। पहला प्रश्न आपके सामने है, पहले प्रश्न का आंसर आपको सोचना है, फिर मैं आपको आंसर इसका बताने जा रहा हूं, इसका आंसर क्या होगा। जैसे पहला प्रश्न है, राम ने पुस्तक पढ़ी में राम कौन सा कारक है। देखो राम पूछा है तो यहाँ राम ने है तो ये आपने समझ लिया होगा, ये आपका कर्ता कारक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये तो आसान था, टफ प्रश्न आगे आने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, मोहन ने फल को खाया, है ना। अब एग्जामिनर ने पूछा है यहाँ फल कौन सा कारक है। देखो अगर किस चीज को खाया, फल को खाया है, ठीक है, तो यहाँ आपका कर्म कारक होगा। अगर एग्जामिनर पूछता यहाँ राम में कौन सा कारक है, तो यहाँ राम में होता कर्ता कारक। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राम ने कलम से लिखा, यहाँ कलम कौन सा कारक है, तो यहाँ देखो कलम के लिए पूछा गया है, तो यहाँ आपका कलम कर्म कारक होगा। कर्म से लिखा, सॉरी, कलम से लिखा, तो यहाँ आपका कलम करण कारक होगा। कर्म कलम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, मैंने यह किताब रमा को दी है, यहां रमा में कौन सा कारक है। सोचिए। देखो साथियों, यहां कारक चिन्ह के लिए आ रहा है, ये आपने कर दिया, ये आपका संप्रदान कारक है, तो आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, यह आपका सही है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, वह दिल्ली से आया। वह दिल्ली से आया, यहां दिल्ली में कौन सा कारक होगा, है ना। देखो दिल्ली से आया है तो यहां आपका होगा अपादान कारक, क्योंकि दिल्ली से आया है, दिल्ली से अलग हुआ है। ये हमारा कारक चिन्ह करण कारक का है, यहाँ हमारा करण कारक नहीं होगा। वाक्य के अर्थ को समझना है, दिल्ली से अलग हुआ है, तो यहाँ आपका दिल्ली अपादान कारक होगा। प्रश्न नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, देखो यहाँ आंसर भी दिख गया, वह कुर्सी पर बैठा है, मैं पर पे जहां आता है वहां आपका अधिकरण कारक होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यहां हमारा संबंध कारक है, तो यहां संबंध में हमारा संबंध कारक होगा। अगले प्रश्न नंबर की तरफ चलते हैं। अगला नंबर है हमारा, देखो प्रश्न नंबर 8, हे मित्र तुम कहाँ जा रहे हो। हे हमारा संबोधन करने का तरीका है, हे मित्र। चिन्ह हमारा ये रहा विषम्य बोधक चिन्ह, ये हमारा संबोधन कारक में ही होता है, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9,
कारक को वाक्य में पहचानने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आंसर सोचना जरा क्या होता है, सोचो। इसमें ऑप्शन ए ही आएगा आपका, कारक चिन्ह ही होता है। आगे मुख्य रूप से कारक चिन्ह होता है, अर्थ के हिसाब से अलग होता है, लेकिन मुख्य रूप कारक चिन्ह ही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 10, राम ने दूध पिया, दूध कौन सा कारक है? बताइए सोचकर क्या होता है, सोचो अपने मन में। देखो यहां राम में नहीं पूछा गया है, यहां दूध में पूछा गया है, इसलिए यहां आपका कर्म कारक है। राम में पूछता तो आपका कर्ता कारक बन जाता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? लड़का घर में बैठा है। प्रश्न नंबर 11, तो यहां कारक चिन्ह आपका मैं पर पे है, तो इस हिसाब से आपके ये अधिकरण कारक होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, मोहन ने चाकू से आम काटा, यहां चाकू में कौन सा कारक होगा? चाकू से या चाकू के द्वारा, है ना, चाकू में पूछा है, तो यहां आपका होना चाहिए करण कारक, और आपका यही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 कहता है मैंने पत्र भाई को भेजा या भाई के लिए भेजा, है ना, तो यहां कौन सा कारक होगा? देखो मैंने आपको पहले ही कहा है, हम वाक्य को पढ़ के देख लेते हैं। भाई के लिए भेजा या भाई को भेजा एक ही बात है। यहाँ कारक चिन्ह के अनुसार इसको सही नहीं करना है। यहाँ हमारा के लिए भी बन रहा है, तो ये हमारा संप्रदान होगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने, लड़का गांव से भाग गया, यहाँ गांव से कौन सा कारक होगा? देखो से के द्वारा हमें नहीं देखना है, अलग हुआ है गांव से, तो यहाँ हमारा होना चाहिए अपादान कारक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपका ये रहा आपके सामने, कुत्ता रस्सी से बंधा है, यहाँ रस्सी से कौन सा कारक होगा? रस्सी से या रस्सी के द्वारा, तो प्रश्न नंबर 15 में होगा आपका करण कारक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है मैंने राधा की किताब ली, यहां राधा की कौन सा कारक होगा? देखो कारक चिन्ह के अनुसार यहां आपका होगा संबंध कारक, यहां होगा आपका संबंध कारक। ऑप्शन बी आपका ठीक है। प्रश्न नंबर 17, मित्र ने पानी पिया, यहां मित्र में कौन सा कारक होगा? मित्र में पूछा है, कारक चिन्ह ने है, तो आपका कर्ता कारक होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, राम मंदिर में बैठा है, यहां मंदिर में कौन सा कारक है? तो यहां मंदिर के अंदर मैं पर पे यहां आपका अधिकरण कारक है। आगे चलते हैं, कठिन प्रश्नों की श्रृंखला अब आने वाली है। देखो गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी या गुरु ने शिष्य के लिए शिक्षा दी, तो यहां आपका संप्रदान कारक ही होगा। ठीक है, यहां कारक चिन्ह के अनुसार हमें नहीं देखना है, वाक्य को बोल के देखना है। वाक्य व्यवहारिक रूप से दोनों तरह से आ रहा है, तो वहां आपका संप्रदान कारक होगा। हे भगवान मेरी रक्षा करो, यहां संबोधन करने का तरीका है, तो यहां आपका संबोधन कारक होगा। इसी तरह से हमारा पहला प्रश्न आया, राम श्याम से भिन्न है, जहां अलगाव होता है या जहां अंतर होता है, वहां आपका यह होता है BASKT से आप समझ सकते हैं, वो मैंने आपको लिख दी है। ठीक है साथियों,
इसका अर्थ आप समझ सकते हैं, वहां मैंने पहले समझा दिया है आपको। प्रश्न नंबर 2, पढ़ाई से सफलता का आरंभ होता है। जहां कार्य को आरंभ करने के लिए कहा जाए वहां भी आपका अपादान कारक होता है। बस मुझे यही आपको समझाने थे, मेरा लगभग टॉपिक पूरा हो गया है। अनुभव से मनुष्य सीखता है, जहां सीखना आ जाए वहां भी आपका अपादान कारक ही होता है। केवल अलगाव नहीं देखना है, बाकी जो हमारी 4 चीजें हैं ये भी हमें देखनी है। परिश्रम से कारण स्पष्ट होता है, तो जहां कारण हो वहां भी आपका अपादान होता है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 कहता है राम की तुलना श्याम से की जा सकती है। जहां तुलना हो वहां भी हमारा अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न नंबर 6, वह आलस्य से अलग हो गया। देखो यहाँ कारक चिन्ह नहीं देना है, यहाँ हमें यह देखना है कि वाक्य में अलगाव है, अलग हुआ है, तो यहाँ आपका अपादान कारक है। साथियों, मैं समझता हूँ यह टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।